मैनवाइम। अब जो हम चैप्टर करेंगे ये है मेन वेसल्स ऑफ द हार्ट, सुपीरियर वेना केवा, एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक। सबसे पहले सुपीरियर वेना केवा की बात करते हैं। क्या लार्ज वीनस चैनल है जो कि अपर पार्ट बॉडी से कनेक्ट करता है और राइट एट्रियम में आके ड्रेन कर देता है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज कहेंगे किन ब्रांचेस से मिलके बना होता है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले यह कौन सी है, इंटरनल जगुलर वेन, ये है सब क्लेवियन वेन। तो इंटरनल जगुलर और सब क्लेवियन वेन मिलती है और बनाती है ब्रैकियोसेफेलिक वेन। ये लेफ्ट हो गई सब। इसी तरह यहाँ भी राइट इंटरनल जगुलर वेन, सब क्लेवियन वेन, इन्होंने मिलकर बनाई ब्रैकियोसेफेलिक वेन। ये किस जगह पे बनती है, यहाँ पे देखें। जो इंटरनल जगुलर और ब्रैकियोस जो है इंटरनल जगुलर वेन और सब क्लेवियन वेन ये मिलती हैं जहाँ पे जो क्लैविकल के साथ स्टर्नम मिलती है, मेनोब्रियम स्टर्नाई। यहाँ पे भी देखो, जहाँ क्लैविकल मेनोब्रियम स्टर्नाई से मिल रही है वहाँ पे दोनों मिल रहे हैं। और फिर आगे आगे ये जो दोनों राइट और लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन है ये मिलती हैं और बनाती हैं सुपीरियर वेना केवा। तो सुपीरियर वेना केवा किस जगह पे बनता है, जहाँ पहली कार्टिलेज, पहली रिब की कार्टिलेज स्टर्नम के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ सुपीरियर वेना केवा बनता है। और ये कंटिन्यू होता है यहाँ तक कि ये राइट एट्रियम में ड्रेन ना कर दे। तो इसकी सेंटीमीटर में लेंथ कितनी होती है, 7 सेंटीमीटर। अब इसमें एक पॉइंट जो है हमने डिस्कस नहीं किया, वो ये है कि इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या हैं। तो इसमें एक है ए जाइगस वेन, वेना जाइगस, जो कि लंग को क्रॉस करते हुए यहाँ पे आती है। इसके अलावा कुछ मीडियास्टिनम और कुछ पेरिकार्डियल वेसल्स, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, वो भी इसमें आके पेरिकार्डिक वेन्स भी ड्रेन करती हैं। जो रिलेशंस हैं वो फ़िलहाल इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। आगे इसकी जो अब हम बात करें तो इसके जो ये सप्लाई में यही है कि अगर एक जगह पे सुपीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो फिर क्या होगा, दूसरी वेसल से यहाँ तक कि वो कनेक्शन ये आप सारा आपने फिगर 219 में पीछे देख लिया होगा कि वो कनेक्ट करके इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन करती है, ताकि जो कंजेशन है वो ब्लड जो है वो ड्रेन होता रहे और बॉडी में उस जगह पे एडीमा ना हो। जो हमारी नेक्स्ट मेन वेसल है वो है एओर्टा। एओर्टा ग्रेट आर्टीरियल ट्रंक है। ये क्या इससे बनाती है हमें पता है। पहले असेंडिंग एओर्टा होती है, फिर आर्च ऑफ एओर्टा होती है और फिर डिसेंडिंग एओर्टा होती है। और आर्च ऑफ एओर्टा में से इसकी 3 मेन वेसल जो हैं वो ड्रेन करती हैं, 3 मेन आर्टरीज ड्रेन करती हैं। नेक्स्ट पे देखें इसकी कोर्स ऑफ एओर्टा पे, तो हमें कह दिया उसने कि ये 5 सेंटीमीटर लंबा है और ये पेरिकार्डियम में होता है इनक्लोज। तो पेरिकार्डियम सिंपली जितना हार्ट का पार्ट है उतनी जगह पे नहीं ड्रेन करती, बल्कि जो मेन वेसल्स हैं उनके साथ थोड़ी सी वो स्लीव्स बना देती है। तो नेक्स्ट वो कहता है कि कहाँ पे करती है कि 3rd कोस्टल कार्टिलेज के लेवल से और फिर उसके बाद 2nd राइट कोस्टल कार्टिलेज तक। तो 3rd कोस्टल कार्टिलेज के लेवल से शुरू हुई, फिर उसने आर्च बनाई और फिर यहाँ 2nd कोस्टल कार्टिलेज के लेवल पे ख़त्म हुई और यहाँ से डिसेंडिंग एओर्टा बन गया, शुरू हो गया। तो यहाँ पे अब उसने बात की है कि एओर्टिक साइनसेस बना देते हैं। जो रूफ एओर्टा है उसमें 3 डायलेटेशंस होती हैं वेसल वॉल की, जिन्हें कहते हैं एओर्टिक साइनसेस, जो कि एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेफ़्ट और राइट पोस्टीरियर बनाते हैं। और हमने यहाँ हार्ट की ब्लड सप्लाई में पढ़ लिया था कि जो एंटीरियर साइनस है उसमें से क्या निकलती है, राइट कोरोनरी आर्टरी, और जो लेफ़्ट पोस्टीरियर साइनस है उसमें से क्या निकलती है, हमारी लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी। नेक्स्ट इससे बात की है कि जो है कोएक्शन ऑफ एओर्टा क्या है कि मतलब लोकलाइज जो है वो नैरोइंग हो जाती है उसकी ड्रग की, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है हिंटर होती है। जो नेक्स्ट है डक्टस आर्टेरियोसिस, ये हमने एम्ब्रियो में बहुत अच्छी तरह पढ़ा है कि जो है मेन जो एओर्टा है और इसके साथ जो पल्मोनरी ट्रंक है इनके दरमियान में कनेक्शन मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से जो स्ट्रोक वॉल्यूम से ब्लड आता है एओर्टा में वो सीधा उसमें चला जाता है हमारे पल्मोनरी वेसल सिस्टम में, जिसकी वजह से वो वहीं साइकिल करता रहता है और जो खून है वो सही तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुँच पाता। तो इसका क्लिनिकल भी आप लोगों की बुक में ही दिया हुआ है कि जहाँ पे डक्टस आर्टेरियोसिस होती है तो वो बच्चा थोड़ा बड़ा भी होता है लेकिन वो थोड़ी एक्सरसाइज करता है, थोड़ी साइकिलिंग करता है तो वो थक जाता है। नेक्स्ट है एओर्टिक एन्यूरिज्म। तो एन्यूरिज्म क्या होता है कि लोकलाइज्ड डायलाटेशन हो जाती है, वेसल वहाँ से थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। इसकी वजह से क्या हुआ, जो करीबी नर्व्स है वो कंप्रेस हो जाती हैं और उनका जो है, जैसे यहाँ पे अगर थोरेसिक जो है वो कंप्रेस होती है तो क्या करवा देगी, वो मीडियास्टिनल सिंड्रोम करा देगी। नेक्स्ट है आर्च ऑफ एओर्टा। आर्च ऑफ एओर्टा में क्या है कि ये सुपीरियर मीडियास्टिनम में जाती है। तो यहाँ पे आके ना अब इसमें हम देख लेते हैं कि क्या करती है। जो आर्च ऑफ एओर्टा है ये जब ऊपर जाती है तो यहाँ पे 3 मेन वेसल्स रहती है और उन 3 वेसल्स के नाम क्या हैं हमारे पास, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी और सबक्लेविनस। ब्रैकियोसेफेलिक, कॉमन कैरोटिड और सबक्लेविन। और जो ब्रैकियोसेफेलिक है ये भी आगे डिवाइड हो गए कॉमन कैरोटिड और सबक्लेविन बनाती है, यानी कि ये लेफ़्ट थी दोनों और वो राइट दोनों बना देती है, ब्रैकियोसेफेलिक डिवाइड हो गए।
फिर एओर्टा एंड होता है और यहाँ पे डिसेंडिंग एओर्टा थोरेसिक एओर्टा शुरू होता है। ये आर्च ऑफ एओर्टा की कंटिन्यूशन है, ये पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में मौजूद होता है। इसका कोर्स क्या है कि ये फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा से शुरू हुआ उसके लोअर बॉर्डर से, और फिर वो नीचे इंक्लाइन होता हुआ लोअर 12th थोरेसिक वर्टिब्रा तक जाता है और एंड पे आके वो बहुत सारी ब्रांचेस देगा। देखो जहाँ से अब ऊपर से शुरू होते हैं, रिब्स के पास उसने इंटरकोस्टल आर्टरीज दी, फिर उसके बाद नीचे सब कोस्टल आर्टरी दे दी, फिर लंग के लिए उसने ब्रोंकियल आर्टरीज दी, फिर एसोफेगस थी वहाँ पे उसके लिए उसने एसोफेगियल ब्रांचेस दी। नेक्स्ट पे उसने पेरिकार्डियम, हार्ट के साथ पेरिकार्डियम को भी सप्लाई किया, और फिर मीडियास्टिनम में कुछ ब्रांचेस दी और एंड पे डायाफ्राम के लिए फ्रेनिक आर्टरीज दे दी। ये उसकी हो गई और एंड पे आके वो कहता है कि पल्मोनरी ट्रंक क्या है कि जो है राइट एट वेंट्रिकल के जो इनफंडिबुलम है वहाँ से स्टार्ट होता है, और फिर ये जो दोनों असेंडिंग एओर्टा और जो पल्मोनरी ट्रंक है इनके अंदर भी क्या सीरस पेरिकार्डियम इनको इनक्लोज करती है। और हमें पता है कि इनका जो है दरमियान में कौन सी होती है, ट्रांसवर्स साइनस होती है, हमने पेरिकार्डियम में पढ़ाई है इसको। ये डिवाइड होता है अगर राइट और लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरीज में, जो कि बाद में एओर्टा की आर्च को क्रॉस करके स्टर्नल एंगल के लेवल पे क्रॉस करती हैं, और उसके बाद क्या करती है, ये आती हैं लंग्स में और उसको सप्लाई करते हुए मेजर जो आर्टरीज बना के एंड पे मेन ब्रोंकस और एंड पे लोबार और सेगमेंटल आर्टरीज डिवाइड होके बना देती हैं। तो लेफ़्ट भी इसी तरह क्रॉस करती है आर्च ऑफ एओर्टा को लिगामेंटस आर्टेरियोसिस पे और एंड पे आके उसी तरह से सारी लोबार और वो डिफरेंट आर्टरीज दे देती है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया।